हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? जबरदस्त, जिंदाबाद। तो देखो, क्लास 11 का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक का है एक्सीलरेशन या डिसिलरेशन। उसका और एक नाम है रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन या डिसिलरेशन आज पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने के पहले आपको वेलकम करते हैं एसएके फिजिक्स में। इजी टू लर्न एंड इजी टू अचीव एंड दिस इज योर टीचर सोहेल अहमद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या डायग्राम बनाया। एक मेरा गाड़ी है, एकदम जबरदस्त सा गाड़ी है जिसको हमने शुरू नहीं किया था। यहाँ पे टाइम टी था, वो रेस्ट पे था, मेरा घर के सामने खड़ा है तो जीरो टाइम जीरो है। और इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर x1 मानोगे ये भी जीरो है। वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सर वेलोसिटी होता है, ये भी जीरो होगा। और दिस वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, तो ये भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसको तुम टाइम से डिवाइड दोगे तो नीचे और 1 सेकंड आएगा, वो सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे देखो, मैं इस पोजीशन पे मैंने जाके मेरा टाइम देखा कि 10 सेकंड है, और उसमें देखा मैंने 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ। मेरा कितना डिस्प्लेस हुआ? 50। टाइम कितना लगा? 10। सो 10 50/10 करेंगे तो कितना होगा मेरा वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या किया मैंने? वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड दिया। 5 मीटर पर सेकंड को 10 से डिवाइड देंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फिर मैंने इस पोजीशन पे जाके देखा, और 10 सेकंड के बाद, तो और 10 सेकंड के बाद मैंने देखा मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 60। दिखाई दे रहा है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? इधर से देखता हूं, 60 हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना होगा? सर वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 20 माइनस 10, सो 20 माइनस 10। सो यहाँ पे क्या हुआ? 10/10। तो 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी यहाँ कितना था? 5। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? 1। वेलोसिटी बढ़ा या कम हुआ? मतलब स्पीड बढ़ा या कम हुआ? स्पीड जैसे सोच सकते हो, स्पीड सोचने से क्या होता है? इजी होता है, और उसी स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा देंगे तो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मेरा स्पीड कम हुआ। क्यों कम हो सकता है? आपने ब्रेक लगाया तो कम हुआ। वेलोसिटी अगर कम होता है, फाइनल वेलोसिटी v2 अगर छोटा होता है इनिशियल वेलोसिटी v1 से, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम हुआ तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी कम होता है तो डिसिलरेशन या रिटार्डेशन। उसको हम लोग समझते हैं डिसिलरेशन या रिटार्डेशन। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम, यहाँ पे मैंने देखा कि वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेट हुआ। यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी कम हो गया तो डिसिलरेशन हुआ, मतलब रिटार्डेशन हुआ। हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सीलरेशन जाके हो गया माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड। सर ये कैसे हुआ माइनस? जैसे देखो, यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 1, इनिशियल वेलोसिटी 5। तो 1 माइनस 5 करोगे तो -4 आएगा, 20 माइनस 10 करोगे तो 10 आएगा, इसको डिवाइड दोगे तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सीलरेशन गाड़ी का माइनस हुआ, और माइनस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, या इसका नाम होता है डिसिलरेशन। ये चीज अगर समझ में आ गया ना, तो जितना भी ग्राफ बनाएंगे आपको सबको समझ में आएगा। तो देखो, हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा याद रखो, ये आप सबको मतलब इसको अच्छी तरह से समझना है। गाड़ी को चलाया, गाड़ी को भगाया, सर एक्सेलरेटर दबाया तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन। ब्रेक लगाया गाड़ी को आपने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो डिसेलरेशन। वेलोसिटी या स्पीड जैसे सोच सकते हो कि स्पीड कम होगा। सर आपका बाइक लेके सुबह चल रहे हो ना,
बढ़ाया एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेट होगा, ब्रेक लगाया तो क्या होगा, डिसेलरेशन होगा, वेलोसिटी कम होगा। सो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब नोट्स में लिख लेना, तो एग्जाम के पहले एक बार जस्ट इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत मजेदार टॉपिक है, एक्सेलरेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट है पूरा डिटेल्स आराम से देखेंगे। उससे पहले बोलो सब लोग कैसे हो, कोविड-19 पेंडेमिक, हाँ, इस सिचुएशन पे मैं आशा करता हूं तुम लोग सभी जबरदस्त जिंदाबाद हो। तो चलो, हाँ, तो पहले लिखते हैं एक्सेलरेशन, CELERATION, एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड DEFINED, defined as the rate of change of, किसका चेंज बोलो माय डियर स्टूडेंट, चेंज ऑफ वेलोसिटी with time taken, जितना टाइम लगेगा उसको साथ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन है इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इधर लिख देते हैं, SI यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे सोच सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और उससे और सेकंड से डिवाइड दोगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसका CGS यूनिट क्या होगा, किसका, एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे सेकंड से डिवाइड दोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को एकदम आराम से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखते हैं सर, DIMENSION। सर डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी मतलब मास 0, L टाइम से डिवाइड तो -1 L, हाँ ये हमको मालूम है, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे। तो नीचे क्या होगा, नीचे और टाइम से सर डिवाइड दो, टाइम से डिवाइड दिया तो क्या होगा, m0 L t to the power -2। So this is the dimension of acceleration। लिखा, इरेज कर दो सर, कर दीजिए। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़े थे ना, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब यहाँ पे भी होगा एक्सेलरेशन में भी। तो एक्सेलरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो between the total change in velocity and the total change in time, therefore average acceleration is equal to, ऐसे दोगे तो एवरेज होता है ना, acceleration equal to change in velocity by change in time।
चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन टाइम फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस, instantaneous velocity, it is defined as the velocity, no एवरेज वेलोसिटी क्यों लिख रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन पढ़ रहा हो, डबल सी एल ई एक्सेलरेशन। So it is defined as the acceleration of an object at a particular instant or at a particular point. So it is defined as the acceleration of an object at a particular instant, कोई particular point पे, और at a particular point, at a particular instant मतलब कोई एक particular time में या कोई एक particular point पे अगर acceleration निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं instantaneous acceleration. So at a particular instant, ये क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, वो टाइम का गैप, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने लिखा t2 = 8 सेकेंड और t1 = 1 सेकेंड, तो चेंज इन टाइम कितना होगा, चेंज इन टाइम 8 - 1 मतलब 7 सेकेंड। इस चेंज इन टाइम को मैं और छोटा करूंगा तो क्या होगा सर, इस गैप को और छोटा करोगे तो दोनों वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाएगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हो जाएगा, जैसे एक पर्टिकुलर, ये दो पॉइंट था, इन दोनों के बीच में गैप इतना था, जब गैप को मैं छोटा किया, ये डेल्टा टी था, तो इस डेल्टा टी को मैं और छोटा करूंगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Therefore, instantaneous acceleration equal to, नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट a = लिख दो, वही समझाएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a = लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब बहुत कम कर रहा हूं डिफरेंस को, डेल्टा v बाय, सो बहुत कम करेंगे डिफरेंस को तो डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा डिफरेंस को हम लोग d दे के लिखते हैं, ये बड़ा डिफरेंस है, इस बड़ा डिफरेंस को टेंड्स टू 0 कर दोगे तो छोटा डिफरेंस और छोटा टाइम होगा, और छोटा टाइम है तो छोटा डिस्टेंस भी होगा, छोटा वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी भी होगा। तो ये हुआ आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, ये हमको पहले से मालूम है सर, ठीक है, ये लिखे हो, इरेज कर लो, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लिखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म, क्या लिखेंगे बोलो, यूनिफॉर्म। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बोलो, द वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal displacement in equal interval of time, then the velocity is known as uniform velocity. So इसी तरह uniform acceleration क्या होगा, if an object have equal
change in velocity in equal intervals of time, then the acceleration is known as uniform acceleration। मतलब जो गाड़ी, जैसे यहाँ पे मैं इसका अगर एक फिगर ड्रॉ करूं तो ये है मेरा टाइम इंटरवल 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ये 2 है, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी अगर थोड़ा आराम से लिख देते हैं, क्या करता हूँ मैं भी ना। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये 1, ये 2, ये 3, टाइम इन सेकेंड। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका गाड़ी जब 1 सेकेंड था तब 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका जो गाड़ी है उसका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। मतलब हमेशा 1 मीटर, यहाँ पे देखो 0 से लेके 1, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड गया। यहाँ पे कितना गया? फिर यहाँ पे भी सर 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकेंड गया। तो अगर हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड है तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये आपका गाड़ी क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। आपका जो एक्सेलेटर दबाए हो यूनिफॉर्मली दबाया, ताकि ऐसा नहीं घूम घूम करेंगे तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ। ऐसे एक ही स्पीड से एक्सेलेरेटर ऐसे दबाएंगे तो ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So if an object have unequal change in velocity in equal intervals of time, then the acceleration is known as non-uniform acceleration। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, हमेशा यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो सर कैसे डायग्राम होगा? ये इरेज कर देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म दिखाएंगे, एक्सेलरेशन है तो ये टाइम ग्राफ है आपका, और ये वेलोसिटी ग्राफ है। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन पे है, टाइम इस डायरेक्शन पे है। आपका यहाँ पे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। यहाँ पे 1 मीटर, 2, 3, 4, 5। तो अब देखो गाड़ी ऐसे हुआ। तो इस ग्राफ में देखो, पहला 1 सेकेंड में आपका वेलोसिटी ये तो टाइम है ना, इस टाइम में वेलोसिटी इतना है। फिर दूसरा सेकंड में इसका वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ा मतलब
ये बढ़ा, दिस वेलोसिटी बढ़ा मतलब एक्सेलरेट हुआ। फिर यहाँ पे देखो इस सेकंड में इसका, ये टाइम में इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ये स्लोप ज्यादा हुआ, बड़ा स्लोप मतलब ये होता है ना माय डियर स्टूडेंट टेन थीटा। तो यहाँ पे स्लोप बनाओगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बड़ा हुआ, परपेंडिकुलर बड़ा हुआ मतलब वेलोसिटी बढ़ गया। तो वेलोसिटी अगर पहले यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा, बढ़ रहा तो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। कभी देखा मैंने 1 मीटर पर सेकंड से कम, कभी उससे कम, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और कम, यहाँ और ज्यादा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेट तो हो रहा है गाड़ी का लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। अभी देखते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब हुआ इफ the velocity of an object increases with time, then the acceleration is known as positive acceleration. क्या बोला मैंने? अगर गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी, सपोज v2 v1 is equal to initial velocity, या सपोज initial velocity is equal to v1, वेलोसिटी इनिशियल जो गाड़ी का वेलोसिटी v1 था, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो आपका v2 शुड बी ग्रेटर देन v1 फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मतलब गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अभी मैं इसमें ही तो काम कर दूंगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या लिखा मैंने? नेगेटिव एक्सीलरेशन। अच्छा पॉजिटिव लिखे हो ना, सबने पॉजिटिव लिखे हो? सॉरी, अभी लिखो नेगेटिव एक्सीलरेशन। If the velocity of an object decreases with time, then the velocity, अच्छा, then the acceleration is known as negative acceleration, known as negative acceleration or deceleration, 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 or retardation, retardation। तो ये होता है आपका रिटार्डेशन। अगर गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा तो रिटार्डेशन। तो दिस इज इनिशियल, सो v2 लेस देन v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी छोटा होगा, ये लेस देन होता है, छोटा होगा देन इनिशियल वेलोसिटी, और उसी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन का। ठीक है, अभी एक ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उससे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में भी है, उसी को भी आप सॉल्व करके मुझे दोगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल रैंडमली ले रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एग्जांपल। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर यहाँ जाके स्ट्रेट लाइन हो गया, और यहाँ जाके ऐसे। यहाँ पे इसका 0 सेकेंड था, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड,
यहाँ पे 30 सेकेंड। यहाँ पे इसका टाइम, इस पोजीशन पे जो इसका वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड को ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, यहाँ पे ये 20 है। तो अभी देखो इसका टाइम इस डायरेक्शन पे, टाइम इन सेकेंड इस डायरेक्शन पे लिखा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। फ्रॉम O टू A, और टू A में एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। v2 कितना है? v2 मतलब ये 20, सो 20 माइनस v1 कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0। अरे मेरे भाई यहाँ पे वेलोसिटी देख रहे हो ना 20, और यहाँ पे कितना है वेलोसिटी? 0, सो 20 माइनस 0। टाइम कितना है? टाइम 10 माइनस 0, तो कितना हुआ यहाँ पे? a इक्वल टू कितना हुआ? 20 मीटर बाई 10 सेकेंड, सो 2 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम a टू b, a से b जब जाएगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज in time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity. Change in time means final time minus initial time. कहानी इजी है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? b पे वेलोसिटी सर 20 है, स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है, माइनस a पे कितना है? a पे भी सर 20 है, तो यहाँ पे टाइम कितना है? 20 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना है? यहाँ टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ऊपर में 0 हो गया, मतलब अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 बाई 10 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ये जो 20 है मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका कहानी। अभी फ्रॉम B टू C देखो, इरेज कर दो, हाँ, फ्रॉम B टू C, सो B टू C क्या होगा? B टू C एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी है? 0 है सर वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे कितना है फाइनल वेलोसिटी? तो इसका लेंगे C का फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आके 0 में लगे तो ये 0 है, और इनिशियली कितना था? तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20, सो 20 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम 30 माइनस 20, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन माइनस 20 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 10, सो ये कैंसिल, सो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? ये एक्सेलरेशन नहीं है सर, ये रिटार्डेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो गया सर, और फाइनल वेलोसिटी ये v2 है और ये v1 है। v2 छोटा हो गया सर v1 से, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलेंगे? ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी छोटा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन a कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी टाइप का एक है वो है आपका होमवर्क। होमवर्क कौन सा? एनसीईआरटी फिजिक्स का जो एक्सरसाइज है या ऐसे न्यूमेरिकल उसी में सॉल्व किए हैं, तो इसको करके मुझे देना। इरेज कर दूं सर? कर दीजिए।
अच्छा, इसी को अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मैं लिखता तो कैसे लिखता, इसी चीज को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, ये टाइम है इन सेकेंड और यहाँ पे एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको कितना आया था 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जीरो हो गया था, यहाँ पे जीरो हो गया था। तो एक्सेलरेशन ये जीरो है ना एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है। ये टाइम कितना 10 सेकेंड यहाँ पे है। उसके बाद कांस्टेंट हुआ टाइम कितना तक, कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ। अच्छा, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इसको मुझे पहले बोलो सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका इस जगह पे देखो ये हाइट ज़्यादा है, लेकिन इस जगह पे सेम अगर टाइम इंटरवल लेंगे, टाइम इंटरवल सेम लेना, नीचे में टाइम इंटरवल सेम, इस टाइम में देखो स्लोप इसका जो परपेंडिकुलर छोटा है, इस टाइम में ज़्यादा गया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यूनिफॉर्म नहीं। तो ये अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे दिस एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, acceleration is non-uniform because change in velocity is not uniform, but in this case the change in velocity it is a straight line। आप जहाँ पे भी लो, यहाँ पे भी स्लोप लो, यहाँ पे भी स्लोप लो, हमेशा आपका देखोगे हाइट बराबर आ रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो स्लोप एक ही होगा। कर्व पाथ का होता है तो ये कर्व वाला होता है तो उसका स्लोप अलग अलग होता है, लेकिन इसका स्लोप देखो, ये टाइम इंटरवल लिया तुमने, ये स्लोप आया, ये टाइम सेम टाइम इंटरवल लोगे तो स्लोप भी सेम आएगा। हर एक जगह पे अगर स्लोप सेम है तो ये इसका वेलोसिटी सेम है, मतलब एक सेकंड में यहाँ पे जितना वेलोसिटी है नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे भी उतना वेलोसिटी है, तो ये क्या हुआ, इसका जो रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ये हुआ आपका 20 सेकेंड और ये हुआ 30 सेकेंड, मतलब 20 to 30 जो है सर, ये 20 to 30 में उसका एक्सेलरेशन एक ही है, कांस्टेंट है, एक ही है, यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे सर यूनिफॉर्म नहीं है, ये 2 तक उठा है, ऐसे गया, लेकिन ये डायरेक्ट 2 में चला गया, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो चेंज है यूनिफॉर्म चेंज है। सोच रहे हो सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो? अच्छा, दोबारा बोल रहा हूं, देखो इस ग्राफ में हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। इस पोजीशन पे हमने देखा एक्सेलरेशन 0 है तो हमने एक्सेलरेशन 0 दिया फ्रॉम 10 to 20। यहाँ पे मैंने देखा वो डिक्रीज हो गया, लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ, तो डायरेक्ट ये कांस्टेंट हुआ, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ये अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब तुमने गाड़ी में ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद उसका जो वेलोसिटी है ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो इसका तब एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो है नेगेटिव जो है, इस नेगेटिव हमेशा 2 था, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे समझाया है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिखा हम लोगों ने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सिंपल सा बात, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, अगर यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने
देखा पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये नॉन यूनिफॉर्म है, सो नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे बढ़ेगा, लेकिन यूनिफॉर्म अगर होगा तो ये डायरेक्टली ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट 2 पे ही है। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर लिखे दो, मैं उसको दोबारा सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।